हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी जॉब्स इंडिया पर। आज हम आपको एमपी एवीएफओ भर्ती का फॉर्म फिलअप वीडियो बनाकर दिखाएंगे और इसके साथ ही कुछ ऐसी टिप्स भी होंगी जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एमपी एवीएफओ भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, इसका सिलेबस क्या है और इसकी सैलरी क्या है, साथ ही अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इन सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर इसी भर्ती से रिलेटेड एक वीडियो में मिल जाएंगी। लिंक इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी एवीएफओ भर्ती का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में इसकी साइट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल साइट है www.esb.mp.gov.in। आपका यह सवाल भी हो सकता है कि यह फॉर्म फिलअप मैं फ़ोन से करूं या फिर कंप्यूटर से करूं, तो सबसे अच्छा है कि आप कंप्यूटर से फॉर्म फिलअप करें या फिर लैपटॉप से, क्योंकि फ़ोन में कुछ समस्या आ सकती है। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म जल्दी से सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ़ोन से करते हैं तो इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। आप अगर फ़ोन से सही स्टेप फॉलो करके फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। www.mp.gov.in पर क्लिक करने के बाद आप इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। अब आपको अपने हिसाब से आपके लिए उपयुक्त लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसके नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आपको ऊपर की तरफ ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। अब आपको नेक्स्ट पेज शो होगा। अगर आप एमपी एवीएफओ का यह फॉर्म अपने फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पर रखें। यहाँ पर है ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एवं अन्य पदों हेतु सामूहिक भर्ती परीक्षा 2024। इसके आवेदन पत्र हैं। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 30 दिसंबर 2024 और अंतिम तिथि है 13 जनवरी 2025। इसके बाद आपको जो ग्रीन आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आप फिर से एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप अपने आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको एक नया प्रोफाइल पंजीयन के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर टिक करना है। प्रोफाइल पंजीयन, क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? अगर आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पर। अगर आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी नहीं है तो आप प्रोफाइल पंजीकरण के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालनी है, साथ ही जो कैप्चा दिया हुआ है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर टाइप करना है और ओटीपी प्राप्त करना है। इसमें एक आवश्यक सूचना भी दी हुई है। समस्त आवेदकों से निवेदन है कि जिनको भी प्रोफाइल, पासवर्ड और अन्य प्रकार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं वे अपने ब्राउज़र की ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, कैच्ड इमेज एंड फाइल एंड पासवर्ड डिलीट करके पेज को रिफ्रेश करके Ctrl+F5 कर पुनः प्रयास करें। अब आपकी मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आया होगा, वह ओटीपी आपको लिखना है और इसको आगे प्रोसेस करना है। अब आपको eKYC ओटीपी द्वारा सत्यापन करना है। आपको इसके लिए अपना आधार कार्ड क्रमांक डालना है। आप चाहें तो बायोमेट्रिक द्वारा भी यह कर सकते हैं।
आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोल्व करना है और उसका आंसर टाइप करना है। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको जो OTP प्राप्त हुआ है उसको एंटर करना है और जो कंडीशन दी हुई है उन पर एग्री करना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप एक नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदन प्रोफाइल का पंजीकरण। यहाँ आपको आपका जो पंजीकरण क्रमांक है वो ऊपर की तरफ दिखेगा। इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ देनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका उपनाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम और 10th की मार्कशीट के अनुसार ही जन्म तिथि को ऐड करना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको हाँ पर टिक करना है। अगर आप नहीं हैं तो नहीं पर टिक करना है। जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं वो सब नहीं पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना जेंडर और आपकी जो श्रेणी है, तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको UR सेलेक्ट करना है। क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अगर हाँ तो अगर आपको हाँ करना है। इसके साथ ही अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको सही सही टिक करना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अपने खुद के स्टेट का एड्रेस देना है, ना कि आपको फेक फर्जी एड्रेस देना है MP का। इसके बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जिला, पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वह देनी है जिससे कि आपसे संपर्क किया जा सके। उसके साथ ही आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करने हैं। आपको अपना आधार कार्ड देना है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र जो आपके पास अवेलेबल हो उसी को टिक करना है। आपके आधार क्रमांक नंबर इसमें ऐड करने हैं। अगर आपको बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है तो ना पर क्लिक करें और अगर आपको कोई समस्या है तो हाँ पर टिक करें। इसके बाद जो लास्ट में कॉलम दिया हुआ है, मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त फाइल पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ सत्य, पूरी और सही है। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाए इस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि एग्री करना है और उसके बाद पंजीकृत करें पर टिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ज़रूरी सूचना लिखी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ना है। कृपया दिए हुए दस्तावेज का प्रिंट लेकर दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर एवं हस्तलिखित टेक्स्ट लिखें। इसके पश्चात दस्तावेज को JPG फॉर्मेट में 220 KB या इससे कम साइज में स्कैन कर अटैच करें। क्लिक हेयर डाउनलोड टेम्पलेट। इसमें आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है। यह टेम्पलेट इसलिए है कि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वह फ़ोटो या सिग्नेचर सही से एडिट नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपको यह टेम्पलेट डाउनलोड करना है। इसमें अपनी फ़ोटो चिपकानी है जो कि नई हो, पुरानी फ़ोटो नहीं लगानी है। इसके बाद अपने सिग्नेचर और एक टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वह लिखना है अपने हाथ से और उसको अपलोड करना है। इसके लिए आपको एक वेबसाइट है जो टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप वहां से इस टेम्पलेट को इजीली बना सकते हैं और इसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, उन पर हाँ टिक करना है, जैसे कि मुझे अपना फ़ोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह सही दिख रहा है तो इसके ऊपर टिक करना है। उसके बाद ही नीचे के दोनों ऑप्शन टिक करने हैं। आपने इसमें जो फ़ोटो अपलोड की है वह किस दिनांक को ली गई थी इसका भी आपको लिखना है। इसकी तारीख आपको लिखनी है, अपना नाम लिखना है। इसके साथ ही अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और जो हस्तलिखित दस्तावेज है उसको लिखना था, जैसे कि मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को रद्द की जा सकती है। अब आपको नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन शो होगा, जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची, यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एक मार्कशीट अपलोड करनी है, या तो 8th क्लास की या 10th क्लास की या 12th क्लास की। तो आपको इसे अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। इसमें जो साइज दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है।
और अगर आप अदर स्टेट निवासी हैं तो आपको सिर्फ यही अपलोड करनी है, इसके आगे के ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एमपी के हैं तो आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, इसके साथ ही दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और उसका पासवर्ड आपकी जीमेल के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको mp.gov.in पर जाकर वापस से ग्रुप 5 के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद यह कैप्चा क्लिक करके इसके बाद सत्यापित करें पर नेक्स्ट करना है। अब आपकी जो भी डिटेल्स हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी में डाली थी वह सब इस पेज पर शो होंगी और आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है। अगर ये सारे डिटेल्स सही है तो आपको आगे बढ़ाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उनको टिक करना है और नेक्स्ट करना है। अब आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करके अपनी जो वैकेंसी है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि सबसे लास्ट में AVFO की पोस्ट है तो उसके ऊपर टिक करना है। इसके बाद यह आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है, तो हाँ पर टिक करना है। उसके बाद जो उसके जस्ट साइड में हाँ का ऑप्शन है उस पर टिक करना है। AVFO वैकेंसी का पोस्ट कोड है 119, तो आपको इस पर सही से टिक करना है। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर लॉगिन करते हैं तो आपको सेम आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी नेक्स्ट पेज पर अवेलेबल मिलेंगी। आपको जो 1 से लेकर 33 नंबर है वहाँ तक चेक करना है, उनमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो इसको वापस से आप एडिट कर सकते हैं और अगर सारी डिटेल्स सही है तो आप आगे बढ़ाई के ऑप्शन पर क्लिक करें और अब आपको अपने आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। जो कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं उनको 2 चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, एक तो है समग्र आईडी और दूसरा है MP रोजगार पंजीयन क्रमांक। तो जो समग्र आईडी के लिए आपको नो पर टिक करना है और MP रोजगार पंजीयन के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पंजीयन आसानी से कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आप YouTube चैनल पर जाकर इसके वीडियो देख सकते हैं। आप आसानी से अपने फ़ोन से ही MP रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। आपको उसका क्रमांक लगाना है और इसके साथ ही आपने किस तारीख को यह पंजीयन किया है उसकी डेट डालनी है। जब आप MP रोजगार पंजीयन करेंगे तो आपको जो एड्रेस है वह MP का देना है। आप किसी भी MP के डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस दे सकते हैं और उसका जो मैचिंग पिन कोड है उसके जो रियल पिन कोड है वह देने हैं। लेकिन आपको उस ऑप्शन में यह टिक करना है कि आप MP के निवासी नहीं हैं। तो अगर आप MP का एड्रेस देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने यह ऑप्शन टिक किया है कि आप MP के निवासी हैं और आप MP का ही एड्रेस दे देते हैं तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप MP रोजगार पंजीयन सही से करें। इसके लिए आप YouTube पर अनेक वीडियो हैं वो देखकर आराम से पंजीकरण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको एड्रेस देना है, अगर आप अदर स्टेट के हैं, हरियाणा या राजस्थान से हैं, तो जो आपको एड्रेस देना है वह आपका खुद का एड्रेस देना है जहां आप निवास करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जो अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको और आपका एड्रेस ETC सब कुछ आराम से सबमिट करें और डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ दिया हुआ है उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। इसके बाद आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेटनरी जॉब्स इंडिया पर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। इसके साथ ही जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस वाला ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपको MP से रिलेटेड ही कॉलेज या स्कूल मिलेंगे, तो आपको उन पर टिक नहीं करना है। आपको अदर्स वाले ऑप्शन पे जाना है और उस पर क्लिक करना है। एक बार आपको फिर से बता दें कि आपको जो स्थायी पता देना है वह खुद का देना है एप्लीकेशन फॉर्म में। लेकिन अगर आप रोजगार पंजीयन कर रहे हैं MP से तो आपको MP के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पता देना है और उसी पते के पिन कोड डालने हैं।
और आपको उससे पहले एक ऑप्शन पूछा जाएगा, उसमें आपको क्या आप एमपी निवासी है या नहीं, तो उस पर आपको नहीं पर टिक करना है रोजगार पंजीयन वाले ऑप्शन में। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म एमपी एवीएफओ के लिए भर रहे हैं तो आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस है और जो स्थायी पता है वह अपने स्टेट का देना है, आप राजस्थान से हो या हरियाणा से हो। पेमेंट करने से पहले आप इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, पहले आप वह वीडियो देखें जिसमें कि इसकी कंप्लीट जानकारी दी हुई है, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो इसमें रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है। और जो कैंडिडेट विवाहित हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वह भी इस फॉर्म को फिलअप ना करें, क्योंकि यह फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी फ़ीस भी कट जाएगी।